बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। संदिग्ध हालत में हुई युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा। आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। मामले को लेकर डीएम और एसपी से गुहार लगाने के बाद भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जा रहा। ऐसे में आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अब दफन किए गए शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग युवक की बहन की तरफ से की जा रही है। मामले में शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है या नहीं, यह तो बाद में पता चल सकेगा। फिलहाल मृतक युवक की बहन इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। मृतक की बहन की तरफ से सोमवार को एक प्रार्थना पत्र एसपी भूले सुशील चंद्रभान को सौंपा गया, जिसमें शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की गई। यह मामला सीतापुर के थाना सदरपुर इलाके का है। जनपद गाजियाबाद के थाना खौड़ा कॉलोनी निवासिनी शिकायतकर्ता वसीम बानो पत्नी मोहम्मद कमर का आरोप है कि उनके भाई एराज अहमद खान पुत्र स्वर्गीय लईक अहमद खान की हत्या दिनांक 6 जुलाई 2023 को कर दी गई है, जबकि उन्हें सूचना देकर यह बताया गया कि उनके भाई एराज की मौत करंट लगने से हुई। सूचना पाकर वह दिल्ली से पैतृक गांव थाना व ग्राम सदरपुर पहुंची। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने शव को दफन न किए जाने के लिए फोन पर कहा था, लेकिन फिर भी उनके भाई के शव को दफना दिया गया। आरोप है कि उनके भाई एराज की हत्या उसकी पत्नी तंजीम उर्फ मन्नी व मन्नी का प्रेमी वकील और एराज का दामाद वकील के द्वारा की गई। आरोप है कि हत्या के तथ्य छुपाने व सबूत मिटाने के इरादे से सीतापुर के थाना सदरपुर क्षेत्र के भयापुर निवासी खलील पुत्र आशिक अली शोएब के द्वारा सहयोग दे लेकर जबरन एराज के शव को दफन करा दिया गया। वसीम बानो का यह भी कहना है कि उनका भाई एराज अहमद जब भी मिलता था तो यह कहा करता था कि उसे अपनी जिंदगी के लिए खतरा दिख रहा है, उसकी किसी भी समय हत्या की जा सकती है। इस मामले में थाना सदरपुर पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंची वसीम बानो ने मामले की जानकारी देते हुए आई इंडिया को बताया। आप भी सुने। ये जो मामला हुआ क्या पूरा मामला है? आज आप यहाँ पे आई थी? बता दो ना। 6 तारीख को हमको खबर मिली कि हमारे भाई खत्म हो गए। हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो हम यहाँ आए सदरपुर, जिला सीतापुर, सदर थाना सदरपुर। तो हमसे बताया गया कि तुम्हारे भाई की, हमने कहा हमारे भाई को दफन न करना, हमारे तो जब आ जाए हमें देखे दफन न करना। हम जहाज़ से आए, फिर भी उन्होंने हमारे आने से पहले हमारे भाई की मिट्टी दफन कर दी। जब हमने पूछा कि क्या हुआ था तो कहने लगे तुम्हारे भाई की करंट से मौत हुई थी, इसलिए पुलिस केस था और हमने इसलिए जल्दी रखा था। पुलिस आ जाती तो लाश की खराबी रहती, हम फंस जाते, इसलिए दफन कर दिया। फिर हम पड़ोस में गए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है, उन्हें मार के मार डाला है। फिर हम थाने जा रहे थे, जब हम थाने के दरवाजे पहुँचे तो हमने देखा कि तब लोग खड़े। हम वापस आ गए कि हमको भी मार देंगे, डर के मारे मार देंगे। फिर हम यहाँ आए सीतापुर, यहाँ पे एसपी के पास उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम डीएम के पास थाना सदरपुर गए, उन्होंने हमें डीएम साहब के पास भेजा, उन्होंने आदेश दिया। फिर 6 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम अब यहाँ आए। आपको दिल्ली से कैसे सूचना मिली कि आपके भाई का? किसी ने बताया, पड़ोसी ने जी, कि तुम्हारे भाई की मतलब तुम्हारे भाई खत्म हो गए। तो हम वहाँ से आए जहाज़। तो आपका किस पर आरोप है कि किसने मार दिया, कैसे मार दिया? क्या हमारे घर में हमारी भावत थी और उनका दामाद था, उनकी 3 बेटियाँ थी और चाचाजाद भाई थे और एक भावज का आशिक था, वो भी चाचाजाद भाई है। इन लोगों पे इन्हीं लोग घर में थे, इन्हीं लोगों नाजायज़ संबंध, उनके नाजायज़ संबंध थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर बताया गया कि इन्हीं लोगों ने मारा है और चाचाजाद भाइयों ने सबने मिलकर उसे दफना दिया। कहाँ का मामला है? सदरपुर, कस्बा सदरपुर, जिला सीतापुर। आपका नाम? वसीम बानो। जिसकी डेथ हुई है वो आपके कौन थे? एराज अहमद खान, हमारे भाई पुत्र लईक अहमद खान। ये क्या इस मामले में पुलिस की क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 20 दिन हो गए आज हमको दौड़ते 2 बार हम यहाँ एसपी साहब के बंगले में पेश हुए और फिर कोई कार्रवाई अभी तक ना हुई। 20 दिन हो गए डीएम साहब के बंगले पर पेश हुए, उनके भी वहाँ कोई सदरपुर थाना कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाह रहे हैं कि इसका मुकदमा हो, लिखा जाए और मुजरिम पकड़े जाएँ और लाश निकाली जाए कब्र से और पोस्टमार्टम। थाने पे जब जाती हैं तो वहाँ क्या बताया गया? थाने पे बताया गया कि डीएम साहब के पास जो आदेश देंगे तो कुछ होगा। उन्होंने आदेश दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी मुकदमा नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया, मुकदमा नहीं लिखा गया, कोई कार्रवाई नहीं। डीएम के आदेश हैं फिर भी नहीं कोई कार्रवाई नहीं। थैंक यू।
GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल, महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।